ओके गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो आना होगा वो ऐड होता जाएगा। एम आई ऑडिबल? Yeah, Yes. you are. ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। माय स्क्रीन इज विजिबल। Yeah. So, hello everyone. I hope all of you are doing well. So, before we begin the session, allow me to introduce myself. My name is Sanskriti, and I am currently as a work as a cybersecurity trainer, and I experience in the field of cybersecurity and hold servers certification like CH Master, CNT, CSCU, and ECSS. I hope everyone know about this certificate. So now let's start today's session. I am your host for next 20 to 30 minutes. आज हम जो देखने वाले हैं उसमें अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर व्हाट इज रेज्यूमे, सीवी वर्सेस रेज्यूमे, इम्पोर्टेंस ऑफ रेज्यूमे एंड हाउ टू मेक अ इम्प्रेसिव रेज्यूमे, कुछ टिप्स को देखेंगे एंड लास्ट में हम लोग दो तीन रेज्यूमे को रिव्यू भी करेंगे जो मुझे साइंड किए गए थे टू मेक एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि रेज्यूमे के वर्ल्ड में डाइव करने वाले हैं अपन, जहाँ पे अपन ये सब चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आई वांट टू नो कि कोई बता सकते हैं कि व्हाट इज रेज्यूमे। अपन को ये सेशन इंटरेक्टिव रखना है तो मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछती रहूंगी, तो कोई एक बेसिक आंसर दे सकता है व्हाट इज रेज्यूमे? एनीबॉडी? कोई भी नहीं? ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट अंडरस्टैंडिंग द कोर ऑफ रेज्यूमे। तो रेज्यूमे कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है जो हाईलाइट करता है अपनी क्वालिफिकेशंस को, अपनी स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस, अपने अचीवमेंट, ये सारी चीज़ों को वो हाईलाइट करता है। ये एक टाइप का अपन बोल सकते हैं एक स्नैपशॉट होता है अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड का। एंड वी कैन ऑल्सो से कि ये एक मार्केटिंग टूल भी हो सकता है जो आपको प्रेजेंट करता है इफेक्टिवली टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स। एक रेज्यूमे आपकी यूनिक वैल्यूज को शोकेस करता है टू कन्विंस एम्प्लॉयर्स दैट यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब। एंड रेज्यूमे अपना एक ऐसा होना चाहिए ना कि अटेंशन कैप्चर कर सके हायरिंग टीम के ऊपर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके टू जनरेट इंटरेस्ट इन फर्दर एक्सप्लोरिंग योर रेज्यूमे। जैसे अपन जानते हैं कि कोई भी अगर एक अच्छी कंपनी होती है तो अगर उसमें जॉब पोस्टिंग निकली है तो काफ़ी सारे लोग उधर अप्लाई करेंगे, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे रेज्यूमो को पढ़ें। तो सबसे पहले तो आपका रेज्यूमे एटीएस से ही पास हो जाना चाहिए। अगर वो एटीएस से पास हो जाता है और हायरिंग टीम के पास जाता है तो आपके रेज्यूमे कैसे आई कैचिंग पॉइंट होने चाहिए कि वो 2-3 सेकंड में उन आई कैचिंग पॉइंट को पकड़े और आपके रेज्यूमे को नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट कर दे। तो इस टाइप का आपका रेज्यूमे होना चाहिए। तो वो आई कैचिंग रेज्यूमे बनाने के लिए हमको क्या-क्या करना होता है वो अपन आज देखने वाले हैं। So I hope it's clear कि what is resume. हेलो यार, कोई बोलो तो सही। Yes, ma'am. Perfect. Okay. So now let's talk about what is CV and what is resume. किसी को डिफरेंस पता है, बेसिक डिफरेंस सीवी और रेज्यूमे के बारे में? क्योंकि कई कंपनी अपना सीवी मांगती है और कई कंपनी रेज्यूम मांगती है, तो किसी को डिफरेंस पता है बेसिक? ओके, नो। तो सीवी अपना होता है, अगर मैं रेज्यूमे की बात करें तो पहले अपन रेज्यूमे देखते हैं कि इसमें अपन को समरी लिखनी होती है अपने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और जो भी अपन ने अभी तक अचीव किया होता है प्रोफेशनल लाइफ में, उस सब की समरी हमको रेज्यूमे लिखनी होती है। रेज्यूमे अपना मेनली वन पेजर होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, 2-3 साल या ज़्यादा काफ़ी एक्सपीरियंस है,
तो आप 2 पेजर में जा सकते हो, नहीं तो आपको एक 1 पेजर ही रेज़्यूमे रखना है। एंड रेज़्यूमे जो होता है अपना जॉब स्पेसिफिक होता है, उसमें सारी स्किल्स और अकम्प्लिशमेंट आती है, जो जॉब के रिगार्डिंग हाइलाइट करनी होती है हमको। और जो रेज़्यूमे है मोस्टली अपना अमेरिका, कनाडा, इंडिया इन जगहों पे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर मैं सीवी की बात करूँ, तो यूरोपियन कंट्री में सीवी फॉर्मेट को ज़्यादा वैल्यू करी जाती है। सीवी क्या होता है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेज़ेंटेशन होती है, जो आपके एजुकेशन, रिसर्च, एकेडमिक एक्सपीरियंस और अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का एक क्या कर बोल सकते हैं, एक पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, जो भी आपने अभी तक किया होता है। एजुकेशन लाइफ में और प्रोफ़ेशनल लाइफ में सब कुछ का एक पूरा एक डॉक्यूमेंट होती है। इसमें आपका इसमें आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है, वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। रेज़्यूमे में भी हमारा वर्क एक्सपीरियंस रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। लेकिन सीवी में क्या डिफ़रेंस है कि उसमें अपने प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस के साथ-साथ एकेडमिक एक्टिविटीज़ को भी ऐड करते हैं। वो अपन रेज़्यूमे में नहीं करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं एंड सीवी अपन कितने भी पेज का बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसी पॉइंट नहीं है कि हमको 1 या 2 पेज का ही बनाना है। मोस्टली लोग रेज़्यूमे चलता है अपने इंडिया में तो, पर अगर आप यूरोपियन साइड में जाएँगे तो अपन को सीवी बनाना पड़ेगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है रेज़्यूमे एंड सीवी में। आई होप इट्स क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now let's talk about why resume is important. रेज़्यूमे एक बोले तो एक टूल की तरह काम करता है, जो एम्प्लॉयर्स को क्विकली एक्सेस करता है, एक अंडरस्टैंड करता है कि आप में क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या आप जॉब के लिए एक राइट कैंडिडेट हैं या नहीं है। उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए अपने रेज़्यूमे उनको एक समराइज़ वे देता है। मतलब स्टार्टिंग में वो हर एक इंसान के फेस को देख के तो नहीं पता कर सकते, कि ये राइट कैंडिडेट है या नहीं है। तो उस वजह से वो रेज़्यूमे कि आपने क्या किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, इसलिए अपना रेज़्यूमे यूज़ होता है। और एक अच्छी तरह से बनाया गया रेज़्यूमे आपको दूसरे कैंडिडेट से बहुत एक अलग एज प्रोवाइड करता है एंड एनहांस योर चांसेस फॉर बीइंग सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू और जॉब अपॉर्चुनिटी। सो नाउ मूव फॉरवर्ड टू हाउ टू मेक इम्प्रेसिव रेज़्यूमे, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पे जॉइन हुए हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जॉब को समझना है अपन को। जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके केयरफुली पढ़ने के बाद जो भी कीवर्ड्स आपने निकाले हैं, उसको अपने रेज़्यूमे में डालना है। ये सबसे मेन पॉइंट होता है जो कोई नहीं करता है, क्योंकि सब लोग अपने अकॉर्डिंग अपना रेज़्यूमे बनाते हैं और वही सेम रेज़्यूमे सारी जॉब्स में अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो भी अपना जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, उसके कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे और उन कीवर्ड्स को अपने रेज़्यूमे में डालेंगे। जिससे क्या है वो एटीएस सिस्टम से पास होने के लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा। और अगर वो एचआर के पास जाता है तो अपन उन अगर कीवर्ड्स को अपन हाइलाइट कर देते हैं तो एचआर को भी आई कैचिंग लगेगा, तो आपको इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड काफ़ी लोग को नहीं पता होगा या फिर काफ़ी लोगों को पता होगा कि अपन इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स कैसे निकाल सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो वो मुझे लास्ट में याद दिला देना, तो मैं उसको बता दूँगी कि इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स निकाल के अपने रेज़्यूमे में कैसे लगाने होते हैं। पता है क्या सभी को? ओके। नेक्स्ट मैं बात करूँ या जॉब डिस्क्रिप्शन का समझ में आ गया ना? कोई चैट बॉक्स पे लिख दो एटलीस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू चूज़ द राइट फॉर्मेट। राइट फॉर्मेट एक क्लीन और एक प्रोफेशनल रेज़्यूमे फॉर्मेट चूज़ करो, जो आपकी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और एक्सपीरियंस में काम। मैम एक टेलीग्राम पे हेलो 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 एक्सक्यूज मी मैम, एक टेलीग्राम पे एक लड़का है वो ज्वाइन करना है, हेलो? वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। हेलो, यस हैज नाम का एक लड़का है, उसे ज्वाइन करना है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, प्लीज चेक इट। एंड कोई इसको बता दो टेलीग्राम पे लिंक सेंड कर दो। उसको भेज दी लिंक लेकिन वो फिर भी नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, एक बार देखो उसको। आप सबने इतना लेट क्यों ज्वाइन करा? तो अभी तक हमने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, हमने अभी तक ये देखा कि रेज़्यूमे क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ रेज़्यूमे। अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है कि एक इम्प्रेसिव रेज़्यूमे कैसे बनाएँ।
तो आप चाहो तो मैं इसको स्टार्ट से बता सकती हूँ जो अभी ज्वाइन हुए हैं, तो कोई बताएगा मेरे को? तो अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को देख लिया था। राइट फॉर्मेट की मैं बात कर रही थी कि जैसे अगर अपन एक ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर उनको अपनी स्किल शोकेस करनी है, तो वो अपने रिज्यूमे को इस टाइप से दिखा सकते हैं कि वो एचआर इम्प्रेस हो जाए, तो वो अपनी डिज़ाइन उसमें दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे फील्ड की, आईटी की, तो अगर आप सिंपल सा रिज्यूमे भी लेते हैं जो क्लीन होता है, तो एक कलर या ब्लू या ब्लैक में चल रहा होगा, तो वो भी हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया राइट फॉर्मेट। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, तो इसमें आपको अपना नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, प्रोफ़ेशनल सोशल मीडिया अकाउंट जैसे लिंक्डइन का यूआरएल डाल दिया, कोई मीडियम का अकाउंट है आपके पास तो आप वो डाल सकते हैं, कोई गिटहब अकाउंट है जिसमें आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रखे हो, तो आप वो डाल सकते हैं। और ये सारा कुछ ना रिज़्यूमे के टॉप पर ही मेंशन होना चाहिए, ज़्यादा स्पेस नहीं लेनी चाहिए इसमें। और सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट होनी चाहिए। कोई भी पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए एंड मेन कि जो भी अपनी ईमेल डालते हैं ना, कुछ लोग इस टाइप का ईमेल डाल देते हैं, coolboy@gmail.com या ऐसा कुछ, तो इस टाइप का कोई भी ईमेल नहीं होना चाहिए। ईमेल होना चाहिए जो आपके नेम से स्टार्ट हो, या फुल नेम ले सकते हो या जैसा भी गूगल अलाउड करे, तो उस टाइप का अपना ईमेल डालो, उसको बनाओ और वो ईमेल अपना डालना चाहिए। इट्स क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट अगर मैं प्रोफेशनल समरी, तो प्रोफेशनल समरी अपना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि जो फर्स्ट लुक होता है ना वो अपने प्रोफेशनल समरी पे जाता है। तो समरी अपनी शॉर्ट होनी चाहिए, पैराग्राफ जैसे नहीं बने होने चाहिए कि 5-6 लाइन का पैराग्राफ बना दिया, कोई भी नहीं पढ़ने वाला इसको, कोई किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो इतना सारा पढ़े। तो बहुत ही शॉर्ट समरी होनी चाहिए, मैक्स 1 या 2 लाइन जानी चाहिए, लेकिन वो एक कंसाइज़ स्टेटमेंट होना चाहिए, जो आपके क्वालिफ़िकेशंस और करियर गोल्स को हाइलाइट कर रहा हो। और हो सके तो जॉब रोल से अगर वो मैच करता हुआ कुछ कीवर्ड्स को ले रहा होगा, तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो प्रोफ़ेशनल समरी हमारी इस टाइप से होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्किल्स। स्किल्स हमको कैसे बनानी है कि एक डेडिकेशन सेक्शन बनाना है स्किल्स का, जिसमें अपनी रिलेवेंट स्किल होगी, जैसे टेक्निकल स्किल अलग हो गई, सॉफ्ट स्किल्स अलग हो गई। और अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूँ, तो उसमें टूल्स का अलग एक बना सेक्शन बना सकते हैं अपन। जैसे जो इंडस्ट्री रिलेटेड टूल्स है अपना, नेसस हो गया, एसआईएम हो गया, आईबीएम क्यूरिदार हो गया, तो इस टाइप से आप टूल्स का भी एक अलग सेक्शन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी स्किल्स डालनी है 3 सेक्शन में, टेक्निकल स्किल, सॉफ्ट स्किल्स एंड आई वो टूल्स का सेक्शन। एंड याद रखना कि सारे जो जितना भी रेज़्यूमे में लिखो ना, सारा बुलेट पॉइंट्स में लिखना, क्योंकि कोई भी आज के ज़माने में किसी को भी टाइम नहीं है कि वो पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़े, स्पेशली हायरिंग टीम। तो वो कोई पढ़ना पसंद भी नहीं करते। आप ही सोचो अगर मैं आपको पूरा पैराग्राफ दे दूँ और 2-4 पॉइंट दूँ, तो आपको पॉइंट्स पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा एज़ कम्पेयर टू पैराग्राफ। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी कि आजकल क्या करते हैं कि स्किल सेक्शन में ना एक बार लगा देते हैं कि हमारा जो लेवल है वो बिगिनर लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, तो उस बार को नहीं लगाना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किस लेवल पे लाई करते हो पर्टिकुलर स्किल में। तो अगर आप बार लगा देते हो, सपोज़ आपने इंटरमीडिएट लेवल का बार लगा दिया, तो उसको अगर और एचआर ने आपसे कुछ उस टाइप का क्वेश्चन कर लिया और आपको नहीं आया, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है। तो इससे अच्छा है कि आप बार वगैरह कुछ लगाओ ही मत, जो भी आपको स्किल्स आती है, वो स्किल का नेम डालो और कहीं पे यूज़ किया हो तो वो डालो। सिर्फ़ उतना डालो, वो काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट है अपना वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस में अपन को डालना है कि अपन को जो वर्क डालना होता है ना, वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना होता है। अगर जैसे जो आपका लेटेस्ट आपने कोई काम किया हो, वो सबसे ऊपर आएगा। जो अभी करंट में जो आप कोई काम कर रहे हो, वो आएगा। और उसमें अपन ऐड करेंगे जॉब टाइटल, कंपनी नेम, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट या फिर उस जॉब में आपने रह के क्या गेन करा है, क्या सीखा है, वो सारी चीज़ अपनी जॉब एक्सपीरियंस में आती है। एजुकेशन की इसमें मैंने लिख नहीं पाया। अगर मैं एजुकेशन बात करूँ तो एजुकेशन तो सिंपल है, अपनी एजुकेशन डालनी है, लेटेस्ट एजुकेशन डालनी है, मैक्सिमम 1 या 2 एजुकेशन डालनी है। जैसे कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, तो मास्टर्स और बैचलर्स 2 डालनी है। अगर आप बैचलर कर रहे हो, तो सिर्फ़ बैचलर डालो और अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो बैचलर और डिप्लोमा, 12th, 10th ये सारी चीज़ें नहीं डालनी होती है उसमें।
I hope it's clear till now. Yes, ma'am. Okay. सो एडिशनल सेक्शन की मैं बोलूँ तो एडिशनल सेक्शन में आपको डालना होता है कि आपके बैकग्राउंड्स के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप हो गई। Ma'am, check the Telegram once, please. Wait. ओके, तो हम थे अपने एडिशनल सेक्शन पे। एडिशनल सेक्शन में अपन को बैकग्राउंड में आपके बैकग्राउंड्स के अकॉर्डिंग और जॉब स्पेसिफिक रिलेटेड आप प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, वॉलंटियर वर्क या कोई पब्लिकेशन आपने करी हो या फिर कोई प्रोफेशनल काम आपने किया हो, तो वो सब आप डाल सकते हो। जो भी जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, उसके अकॉर्डिंग आप डालोगे तो ज़्यादा हाईलाइट करेगा वो। Hi Sanskriti, sorry to disturb you. Yeah, myself Ashok. Just now I have joined. Yeah. ओके। Okay. So I think I have missed around 20 minutes of time. So you are discussing how to create resume only, right? Like in previous also. यस। Yeah. Okay. Thank you. And also, if possible, can you able to talk in English? It will be useful for me. Basically, I am from Hyderabad. I know Hindi, but little bit I can't able to understand. Yeah. Just for my yeah. ओके, Yeah. आई विल ट्राई टू डू And दैट। also the thing is, Sanskriti, the thing is, I haven't created my resume till now. I have to create. Yeah, I will create. Yeah, the thing is, I haven't submitted the resume as you requested. Uh, for review of you, I will create. Yeah, I will, after this call, I will create again. Yeah, like that's thank you for that. ओके, ओके। सो कहाँ पर थे हम? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कीवर्ड्स इन एक्शन वर्ब्स। तो इसमें क्या बोलना है कि incorporate relevant keywords and action verbs throughout your resume to make it more impactful and aligned with the job requirement. It means कि keywords में ये चीज़ अपन बाद में भी देखेंगे। जो मैंने आई थिंक पहले भी बताया हुआ है कि कीवर्ड्स को रेज्यूमे के जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स फाइंड करो और वो आपके रेज्यूमे में होने चाहिए। एंड मोस्टली मैंने देखा है कि सब लोग एक रेज्यूमे बना लेते हैं और कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना होगा वो एक ही रेज्यूमे भेजते रहते हैं। तो ईच जॉब हैव डिफरेंट रेज्यूमे। जितनी भी जॉब के लिए आप रेज्यूमे दे रहे हो, सबको उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बनाओ और कीवर्ड्स फाइंड आउट करके ये सब जो मैंने आपको अभी बताया, ये सब चीज़ करके उसको जॉब डिस्क्रिप्शन को रेज्यूमे को अपन को क्रिएट करना है। एंड लास्ट मोस्ट फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रूफ रीड एंड एडिट। बिफोर फाइनलाइज योर रेज्यूमे एक बार पढ़ लो कि उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर, कोई टाइपोज, कोई इनकंसिस्टेंसी, इस टाइप की चीज़ें हैं तो उनको रिमूव करो एंड पॉसिबल ट्रस्टेड इंडिविजुअल से वो चेक हो सके टू एंश्योर योर रेज्यूमे इज एरर फ्री एंड पॉलिश्ड। प्रूफ रीड मीन्स कि जितने भी जो मैंने अभी बताए ग्रामेटिकल एरर, कोई टाइपो हो जाता है, कोई इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, तो सारी चीज़ चेक कर लो एक बार कि कुछ है तो नहीं। अगर कुछ हो रहा है तो उसको रिमूव करो एंड अगर हो सके तो आपकी फील्ड में जो भी एक ट्रस्टेड पर्सन है उसको चेक करा लो जिससे रेज्यूमे एक एरर फ्री और पॉलिश्ड हो सके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. Perfect. No, ma'am, perfect. Okay. So now let's talk about extra tips. So quantify your achievements. Whenever possible, include quantifiable achievement to demonstrate the impact you made in previous roles. Use numbers, percentage, or specific results to showcase your accomplishment. It means कि जो भी जैसे आपने कोई प्रीवियस रोल में कोई काम किया हुआ है तो उसमें जो नंबर्स है ना उनको हाईलाइट करने की ट्राई करो। और रोल्स में ही नहीं, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पर भी काम किया है, कोई इंटर्नशिप में काम किया है,
तो नंबर्स हो गए, परसेंटेज हो गए, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करो कि उसका रिजल्ट क्या आया। अगर अपन ऐसे करते हैं ना तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर अपन एक पैराग्राफ लिख दिया और उसमें अपन ने नंबर्स लिखे, तो उसपे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो ट्राई करो कि आप वो सब डाल सको। नेक्स्ट हो जाएगा कस्टमाइजेशन इज़ की। हर जॉब के लिए अपना रिज्यूमे कस्टमाइज़ करें। एनालाइज़ द जॉब, उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड्स फाइंड करो और उस कीवर्ड्स को अपने रिज्यूमे में डालो, जिससे वो एटीएस सिस्टम से पास हो सके। एंड एक काम और कर सकते हो कि आपने जो कीवर्ड्स फाइंड आउट करे, तो एटीएस सिस्टम से तो पास हो जाएगा और उन स्पेशल कीवर्ड्स को हाइलाइट कर दो। जैसे अगर वो एचआर के पास जाता है और उसे वो हाइलाइटेड वर्ड्स अगर शो हो रहे होंगे, तो वो डायरेक्टली उसको शॉर्टलिस्ट कर लेगा कि उसको वो हाइलाइटेड वर्ड्स भी वो आपके रेज़्यूमे में ढूँढना होता है और उन 2-3 सेकंड में अगर उसको वो हाइलाइटेड वर्ड्स मिल गए, तो वो आराम से उसको इंटरव्यू राउंड के लिए क्लियर कर लेगा। तो ये पॉइंट समझ में आया सबको? ये बहुत इम्पोर्टेंट था अगर इसको करना चाहे तो कोई। Yes. नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूटिलाइज़ करो, जैसे कि ऑनलाइन रिसोर्सेज़ हो गए, रेज़्यूमे काफ़ी सारे रेज़्यूमे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, उन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करो, वहाँ से अपना रेज़्यूमे बनाओ। लास्ट में अपन देखेंगे कि कौन-कौन से वेबसाइट्स हैं जो अच्छा रेज़्यूमे बना के देती हैं, तो उन सबको आप चेक कर सकते हो। तो उन सबको देखो कि वहाँ से कि खुद करने के कंपेयर में, तो खुद करने में ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। उन लोगों ने करके दिखाया, उनका कुछ यूज़ लेंगे अपन। एंड प्रोफेशनल हेल्प के पास भी जा सकते हो। मतलब मैंने काफ़ी सारी कंसल्टेंसी देखी है जो आपको रेज़्यूमे बनाकर देती है। वो पेड होती हैं मोस्टली, पर वो आपको बनाकर देती है। अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, आप चाहते हो कि एक परफेक्ट रेज़्यूमे आप बनाओ, तो आप उन लोगों के पास भी जा सकते हो। अगर पेड का कोई इश्यू नहीं है आप लोगों को, तो वो भी आपको एक अच्छा रेज़्यूमे बना के दे देंगे। एंड सबसे मेन इम्पोर्टेंट जैसा मैंने बनाया कि स्मॉ एक्शन वर्ड्स का यूज़ करो, एक इम्पोर्टेंट चीज़। अपनी अकम्प्लिशमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो करने के लिए एक्शन वर्ड हो गए जैसे कि मैनेज्ड, इम्प्लीमेंटेड, अचीव, ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्शन वर्ड्स हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ करो अपने रेज़्यूमे हाइलाइट करने के लिए। और एक्शन वर्ड कैसे फाइंड आउट करने हैं, सबको पता है गूगल है, चैट जीपीटी, उससे कुछ भी यूज़ ले सकते हो आप। तो उधर से एक्शन वर्ड फाइंड आउट करो। और रेज़्यूमे की बात करें ना, तो रेज़्यूमे के जॉब डिस्क्रिप्शन को उठाओ, उसको कॉपी करो, चैट जीपीटी पे डालो और उसको बोलो कि फाइंड आउट 10 कीवर्ड्स फॉर द जॉब डिस्क्रिप्शन, और वो आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करके देगी। वो आप अपने रेज़्यूमे में डालो। या फिर ऐसे कर सकते हो कि जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट करा और अपने रेज़्यूमे को कॉपी पेस्ट करा और उसके बाद उसको बोला कि मैचिंग कीवर्ड्स निकाले या फिर कीवर्ड्स निकाले। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक है, यूज़ कर सकते हो आप लोग इसको। नेक्स्ट आप चाहें तो क्या कर सकते हो कि प्रूफ रीड, जो मैंने आपको बता दिया, प्रूफ रीड करो उसको एंड फॉर्मेट करो। फॉर्मेट जैसे कि एक फ़ॉन्ट को डिसाइड कर लो कि ये फ़ॉन्ट है। उसके बाद उसको हाइलाइट करो, बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करो मोस्टली। एंड फॉर्मेट का जो मेन काम है ना, अगर आप वर्ड पे बना रहे हो तो फॉर्मेट काम आती है कि लाइनिंग सही है कि नहीं है, फ़ॉन्ट सही की है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़। लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट से जा रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारा कुछ खुद मैनेज कर सकते हैं, आपको बस अपना डिटेल्स डालनी होती है। एंड स्टार मेथड का यूज़ करो। किसी को पता है स्टार मेथड क्या होता है? स्टार पता है किसी को? ओके। तो जो भी अपन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, उनको लिखने के लिए अपन स्टार मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट, ऐसे स्टार मेथड होता है। इसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर मैं बोलूँ प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि अपने एप्लीकेशन जो रेज्यूमे के एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब वो कोई 10th या 12th की मार्कशीट नहीं है कि आपने एक बार बना ली, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी माँग रहा है, एलसीएम उठाई और भेज दी। तो रेज़्यूमे इस टाइप की चीज़ नहीं होती है। अगर आपको वो हर टाइम पे ऑप्टिमाइज़ करते रहनी पड़ेगी आपके अकॉर्डिंग, आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ऑप्टिमाइज़ करो। आपने कोई नई स्किल सीखी, उसको उसमें डालो। आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाया, कोई आपने नया कोर्स करा या फिर कोई आपने इंटर्नशिप करी,
तो साथ के साथ उसमें मेंशन करते जाओ। ये एक इम्पोर्टेंट होता है रेज्यूमे में, और हर एक जॉब के अकॉर्डिंग तो आपको वो चेंज करना ही करना है, जो मैंने आपको पहले बताया। एक सेकेंड गाइस, ओके। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन-कौन से ऐप्स हैं जो यूज़ होते हैं। आप कैनवा यूज़ कर सकते हो, आप resume.ai है, नोवो रेज्यूमे। और नोवो रेज्यूमे में मैंने सुना है कि जैसे अपन एटीएस सिस्टम में जाते हैं ना, तो वो एटीएस सिस्टम को वो नहीं कर पाता, क्लियर नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें बॉक्सेस बने रहते हैं और एटीएस उसको हटा देता है। तो हो सके तो नोवो रेज्यूमे का यूज़ मत करना। एक विजुअल सीवी है, रेज्यूम जीनियस है, फ्लो सीवी मेरे को काफ़ी पसंद है, मेरा पर्सनली फेवरेट है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड रिमेंबर टू एक्सप्लोर द फीचर्स, प्राइसिंग ऑप्शंस एंड रिव्यू ईच वेबसाइट टू डिटरमाइन विच वन अलाइंस अकॉर्डिंग टू यू। आपको कौन सी पसंद आ रही है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग करो, एंड सारी वेबसाइट्स को एक बार गो थ्रू कर लो, एंड आपको जो आपके अकॉर्डिंग सही लग रही है फिर उसी पे स्टिक रहो, और जो भी आपको नए रेज्यूमे बनाने हैं वो आप उस वेबसाइट से कर सकते हो। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। Yes, ma'am. तो इसके बाद अपन कुछ रेज्यूमे को रिव्यू करके देखते हैं। तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी उसमें, एंड अगर आपको कुछ पॉइंट्स मिसिंग लगे तो वो आप बता सकते हो। लेट मी ओपन दिस। Ma'am, sorry to interrupt you. Ma'am, I have some doubts regarding the career. So I want to discuss at last. Is that okay, ma'am? यस यस श्योर। Okay, thank you, ma'am. ओपन हो रहा है। ऐसे ही करना था। तो ये एक रेज्यूमे है, इसको अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट तो यही है कि इसमें अपन इस टाइप से पॉइंट्स को नहीं लिखते। इस टाइप से काफ़ी सारा स्पेस वेस्ट हो रहा है, और मैंने पहले ही बताया कि 1 पेज रेज्यूमे होना चाहिए, ये ऑलरेडी 2 पेज है। 1 पेज का रेज्यूमे रखो, ट्राई करो कि 1 पेज मिल जाए। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप देखो तो इसमें 12th 10th सब कुछ डाल रखा है। ये सब नहीं डालना होता, आप बीसीए और एमसीए डालो, खत्म करो। और ये बॉक्सेस को हटाओ, यहाँ से बॉक्सेस नहीं डालने, काफी सारा स्पेस ले रहा है ये इधर बॉक्स। एंड दूसरा अपन देखिए, हाँ, टेक्निकल स्किल्स की मैं बात करूँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब डेवलपमेंट, डाटाबेस, कि ये सारा पॉइंट इसमें दे रखा है। ऐसे कुछ नहीं लिखना होता हमको, आपको 2 सेक्शन बनाने हैं, जैसे कि इसमें कुछ है भी नहीं दिखा। Sanskriti, you're discussing about cyber security resume only, right? Like, are we discussing about another like general resume? जनरल। General. Okay, okay. It will be very good. Can you, if you talk in English, Sanskriti? या श्योर।
So in this resume there are waste too much of space. इसको अपन को सही ठीक करना है. And don't list all education qualification. List only top two like MCA or BCA. And for technologies, write them in a way in a single double line, just like programming language. तो इसमें अपन को Java intermediate and the comma इसके बाद C++ intermediate comma इस one line में लिखना है. The one liner and ये इधर से ये database वगैरह ये सब कुछ उठा के one line में लिख के देना है. ये 3 boxes नहीं बनाने हैं. दूसरा इसके साथ ना ये इधर इन्होंने अलग से लिख रखा है कि स्किल साइबर सिक्योरिटी एम्फसाइज. तो इसको भी यहाँ से हटाना है. ये साइबर सिक्योरिटी ऐसा लग रहा है कोई हॉबी हो ना कि कोई स्किल्स. तो इसको रिफ्रेश करो, कुछ अच्छा सा लिखो. एंड अपने इस सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करो. एक पार्ट में लिखो अपनी टेक्निकल स्किल्स, एक पार्ट में लिखो अपनी सॉफ्ट स्किल्स. और इतने बड़े बॉक्सेस को यहाँ से हटाओ. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको. 2-4 पॉइंट मैंने बताए. जिसका भी रेज्यूमे अगर वो यहाँ पे हो तो वो उसको देख सकता है. दूसरा अगर अपन बात करें तो ये इन्होंने इस टाइप से डाल रखा है. ओके ये ईमेल कॉन्टेक्ट मोबाइल इस टाइप से चीजें डाल रखी है. तो ये ऐसे नहीं डालनी है. आप एक काम करो कि ये इस हाईलाइट नहीं हो रहा है इधर. ये जो अपना कांटेक्ट तक है ना उधर तक. एक सेकंड गाइस, कुछ हाईलाइट हो तो मैं कुछ दिखाऊं आपको. अगर आप थोड़ा वेट कर सको तो अपन इससे ओपन करें इसको. इज इट ओके? No worries, ma'am. किसी को कोई डाउट जो लोग Samskriti, like join I करा have था one doubt. उन्होंने. Like actually, I want to prepare my resume with like a SOC analyst. Like you know, right? You are from cybersecurity field, only, right? Like like what are the points I can put to highlight the SOC? Like I'm looking for defense only, not offensive side. Defensive side only. Um, I haven't worked in much of sim tools. I have worked in only Vectra AI tool. It is also not that great tool. It is just like mm, some in network detection tool. It will work on artificial intelligence. It doesn't have much skills. Like if you take any sim tool means like a Splunk or QRadar, it will have much skill. Like you can able to put something in resume. Like in this case, my case here, I don't have much points to put it. So what you can suggest? Like uh, ओके अगर आपको ऐसा ही हमने जाना है तो सबसे पहले तो आपको जो स्पेशल टूल्स है जस्ट लाइक IBM क्यूरेडार, SIEM और स्प्लंक, ये सारे टूल्स को आपको नॉलेज आ जानी चाहिए. इनके रिलेटेड कोर्सेज ये सारे टूल्स इसमें मेंशन होने चाहिए. no. Actually, I'm not looking for training. Yeah, the thing is, how can I able to put like I want to put this IBM this Splunk also. I want to put only Vectra. Vectra. Your voice is not audible to me clearly. Sorry for that. Yeah. Okay. Um, you know, right? You know Vectra tool, right? No, I have no idea. Okay, fine, no problem. Okay, yeah. The thing is, it doesn't have much points to put it. Like the thing is, when you have to tell them the points, it should be more than 5 to 6, and it should be like a crisp and clear information, right? That is the only I had doubt. Yeah. Apart from that, it is okay. Hmm. Yeah, okay, let us see. I will connect with you later. Once I create a resume, right? I will connect with you. Okay, we will Yeah. discuss. Yeah, okay, we'll discuss it. Okay, I think it seems this all guys are freshers or like anyone is in working like
think all are freshers. Okay, okay. What about you, Sanskriti? You're also studying or like you're working? Yeah, Um, I think Abhi is working. Yeah, great. Like anyone is working in cybersecurity field, like Abhi, what about you? Are you working in cybersecurity? Oh, cool, Abhi. Yeah. we can talk this later. First, we finish this Yeah, yeah, section. yeah. Fine. Yeah, fine, fine, sir. Sorry for that. Yeah, apologies. Yeah. ओके गाइस, तो अभी ना ये सारे बॉक्सेस वगैरह बन नहीं रहे थे, तो अभी दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. तो जो बॉक्स अभी यहाँ पे ना इतने सेक्शन में आपको सारे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख लेनी है। यहाँ पे सकते हो, गिटअप अकाउंट की लिंक डाल सकते हो, स्पेस ली हुई है इस रेज्यूमे में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। इधर अपन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये जो 2 क्वालिफिकेशन है ना, ये अपन को नहीं डालनी है। अपन को सिर्फ आईआर 2, तो जैसे मैंने बताया कि अगर अपन टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो इसको 2 पॉइंट में कर दो कि इधर अपन टेक्निकल स्किल डाल दो, इधर अपनी सॉफ्ट स्किल डाल दो, और साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इधर अपने टूल्स का वो डाल सकते हो कि जो टूल्स आपके आते हैं। इस टाइप से 3 सेक्शन बनाओ, और वो ऐसे मत बनाओ ऐसे इधर अपना प्रोग्रामिंग लिखा होगा आप सबको। नेक्स्ट बात करें, हाँ, तो जैसे ये जावा है, ये डालना है अपन को, ये पॉइंट भी नोटिस करना, ये इस टाइप से नहीं डालना है। नेक्स्ट क्या करते हैं? हाँ, जैसे साइबर सिक्योरिटी ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई हॉबी हो। इस स्पेस को कवर अप करने का ट्राई करो और 1 पेजर बनाओ। और इधर की मैंने बात कर ही ली है। नेक्स्ट है इधर पर्सनैलिटी। ये पर्सनल डिटेल्स जब तक मत डालो जब तक कोई स्पेशल कंपनी आपको बोले ना कि हमको ये सारी पर्सनल डिटेल्स चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सारा स्पेस ले रही है। तो ये सब यहाँ से हटा की। तो इन कोर्सेस में वो डालने से अच्छा तो नेम मत डालो, क्योंकि नेम किस वो एचआर ने सारे कोर्सेज पढ़े नहीं हुए ना, तो उसको नहीं पता कि इस कोर्स में क्या पढ़ाया है। इन नेम को मत डालो, उसमें आपने क्या सीखा ना वो चीज़ इधर मेंशन करो। एंड अगर किसी में आपको प्रोजेक्ट कराए जा रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट मत डालो जिसका कोड आपको ऑलरेडी प्रोवाइड है। अगर आपने खुद ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको डालो। एम्प्लॉयर्स जो हायर कर रहे होते हैं उनको चाहिए कि आपने नॉलेज को अप्लाई कहाँ करा है रियल वर्क सिनेरियो में, वो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं एज कम्पेयर टू आपने लर्न क्या करा है। एंड ऑब्जेक्टिव की, हाँ, ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव इसमें कुछ 1 या 2 सेंटेंस का होना, जैसे इन्होंने ये लिखा है ना, इतना बड़ा भी काफ़ी है। हाँ, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, लेकिन आप इतना लिखोगे जब भी ठीक है। और इसमें क्रिस्प वर्ड का यूज़ करो, कैची वर्ड्स का यूज़ करो। जैसे अपन ने जॉब डिस्क्रिप्शन से वर्ड निकाले, उन वर्ड्स को इधर डालने की ट्राई करो कि एचआर उन वर्ड्स को देखे और सिलेक्ट कर ले। इस टाइप की चीज़ें यूज़ करो एंड कस्टमाइज़ करो अपने रेज़्यूमे को सारी जॉब पोस्ट के लिए। उसके बाद इसमें क्या बचा? एंड स्किल्स ये इन्होंने ना सारी स्किल्स डाल रखी हैं। अगर आपको स्किल्स वो डालनी है जिनको आपको अच्छे से कमांड हो। एक मैं बहुत अच्छा मैंने किसी से सुना था, उन्होंने बोला कि रेज्यूमे जस्ट लाइक योर क्वेश्चन पेपर, कि आप अपना एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हो, तो आप अपना ऐसा क्वेश्चन पेपर तैयार करो ना जिसमें आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। तो उस टाइप की चीज़ें डालो कि अगर आपसे कोई पूछे ना तो आप सब बता दो, ना कि ऐसा क्वेश्चन पेपर तैयार करो कि वो कोई पूछे और आपसे आए ना।
अगर आपको चांस मिले अपना पेपर तैयार करने के लिए तो आप कैसा रेडी करोगे? कोई बोलेगा कैसा रेडी करोगे? टफ करोगे या ईज़ी करोगे कि आपको सब आता है? Easy. तो उस टाइप का क्वेश्चन पेपर रेडी करो, जो आपको सब कुछ आता हो। सब कुछ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको आता हो वो डालो, क्योंकि जो मैनेजर होते हैं वो भी चाहते हैं आपको हायर करना। वो ऐसा नहीं चाहते कि हम किसी को सिलेक्ट करें, इंटरव्यू लें और भगा दें। अगर आप में पोटेंशियल हो गया तो आपको वो हायर करना ज़रूर चाहेंगे। तो आई होप इस रेज़्यूमे मैंने सब बता दिया। किसको और कुछ बताना है क्या इसमें? किसी को कुछ और समझ में आ रहा हो? इसको वन पेजर करने की ट्राई करना, ये रेज़्यूमे इसका ही। तब तक अपन इसको ऐसे ही देख लेते हैं। ओके, तो इसका रेज़्यूमे वो अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसमें लिखा है टेक एंथुसियास्ट, जो बिल्कुल ही हॉबी जैसा नहीं लग रहा है। सॉरी, आप अपने सॉफ्ट स्किल के सेक्शन में डालो, इधर मत डालो। इस टाइप काफ़ी सही कर रखा है मैंने। नेक्स्ट जहाँ पे इसमें इनने भी डाल रखा है साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दो। इतना बड़ा वो डाला है इन्होंने सेक्शन, जो बुलेट पॉइंट्स में नहीं है, तो इसको बुलेट्स पॉइंट में करना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है पढ़ने में। जिस टाइम मैं इसको पढ़ने जाऊँ तो मैं नहीं पढ़ूँगी। अगर ये बुलेट्स पॉइंट में होता तो मैं इसको पढ़ के देख लेती। फॉर्मेट काफ़ी सही है इनका, फॉर्मेट में वो बट 1-2 पॉइंट्स को पढ़े, पैराग्राफ को पढ़े, तो बुलेट पॉइंट में डालो। नेक्स्ट इन्होंने भी एजुकेशन से हटा देना, डिप्लोमा और बैचलर को रहने देना सिर्फ। सिर्फ टॉप मोस्ट 2 रखो और हो सके तो 1 ही रखो। जैसे अभी आप बैचलर कर रहे हो और आपने कोई भी डिप्लोमा या कुछ नहीं किया हुआ है, तो सिर्फ बैचलर्स डालो और कुछ भी मत डालो 10th-12th का। नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपको ऐसे बार नहीं डालने हैं, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कंप्यूटर नेटवर्क कितना डीप है। तो प्रोग्रामिंग विद कोडिंग, गेम डेवलपमेंट कितना डीप है। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और आपसे नहीं आया, वही बात क्वेश्चन अगर आप ये बार डाल दोगे तो एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा कि इंटरमीडिएट डाल रखा है और आता कुछ है नहीं। तो स्किल्स को रेट कभी नहीं करना है। एंड क्या बचा है? नेक्स्ट यहाँ से बार को यहाँ से हटा लो। ये सारे जो पॉइंट्स है सारे बुलेट्स पॉइंट में डालो। जैसे इन्होंने ये अचीवमेंट डाल रखा है कि इन्होंने हैकाथॉन में 7 पॉइंट डाला है। तो ये देता है क्योंकि इसको हर किसी ने नहीं डाला होगा। तो अगर आपके पास कुछ स्पेशल है तो आप वो डाल सकते हो। एंड प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन एंड एक मिनट अब इन्होंने ये सर्टिफिकेट्स डाले हैं। जो ये वाले सर्टिफिकेट्स आप सिंपल सर्टिफिकेट डाल सकते हो क्योंकि ये वेल नोन सर्टिफिकेट है, जैसे सीएच हो गया, सर्टिफाइड फंडामेंटल या, और ये जो बाकी के सर्टिफिकेट्स है ना, इनको आप जो उनसे आपने क्या सीखा है वो चीज़ डालो। लेकिन इसको आप नॉर्मली ऐसे ही छोड़ सकते हो। ये सबको पता है कि क्या होता है, जो भी एचआर अगर ले रहा होगा तो। एंड वही सेम 2-3 पॉइंट की उन स्किल्स को डालो जिनकी अच्छी कमांड हो आपको। एंड अपना रेज्यूमे सारी पोस्ट के लिए कस्टमाइज करो। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, 2-3 पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट रेज्यूमे की बात करूँ मैं, तो ये इन्होंने जो
सेक्शन डाला है ऑब्जेक्टिव का, ये बहुत ही जनरल सेक्शन है, तो इसको यहाँ से हटाना है हमको। एक प्रोफेशनल मतलब ऐसा सेक्शन डालो जो जॉब से मैच कर रहा हो और आपके स्किल से मैच कर रहा हो। ये एक जनरल सेक्शन लग रहा है, तो इस सेक्शन को यहाँ से हटा दो और कुछ अच्छा सा डालो एक। एंड आपके इस पूरे सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा जगह जा रही है, अगर आप चाहो तो इन पॉइंट्स को इधर लाके फ़ोटो लगाना ज़रूरी नहीं होता है, अगर कोई स्पेशली फ़ोटो डिमांड कर रहा हो तो आप फ़ोटो लगाओ, वरना फ़ोटो हटा सकते हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नोवो रेज़्यूमे से बना हुआ है शायद, या कुछ ऐसा, कि ऐसा ही सेम पेज मैंने वहाँ भी देखा था। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, इनको आप कम स्पेस में लाने की कोशिश करो यहाँ तक। साइबर एंथुसियास्ट से कर्सर दिख रहा है ना मेरा? हाँ, इन 2 पॉइंट्स को उठा के इधर ले आओ, इसको हटा दो यहाँ से, इमेज को हटा दो और यस, इस सेक्शन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करो। नेक्स्ट है कि जो एजुकेशन है इसमें 10th और 12th को हटा दो, सिर्फ बीसीए रहने दो। उसके बाद सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स मैंने पहले ही बताया कि जो-जो आपने लर्न करा है ना, उनको डालो। ऐसे नाम मत डालो कि नाम डालना बहुत अजीब हो जाता है कि उनको नहीं पता ना इस कोर्स में क्या है। अगर आपने कोई कोर्स नहीं पढ़ा तो आपको कैसे पता होगा इस कोर्स में क्या है? तो नाम मत डालो, जो आपने लर्न करा है ना, कोई स्किल्स हो, वो चीज़ डालो इधर। एंड द अचीवमेंट्स में इन्होंने डाला है कि अवॉर्डेड एज बेस्ट मेल फ्री वगैरह-वगैरह। तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने इससे कहाँ ये करा है, ये स्किल कनाडा टेक्नोलॉजियन कनाडा। इसमें मेरे को नहीं पता क्या था, अगर कुछ नहीं है तो उन चीज़ों को मत डालो। और दूसरा सीजीपीए मत डालो, क्योंकि आप सीजीपीए डाल रहे हो कि आपकी बहुत अच्छी आई है, लेकिन अगर आपसे अच्छी कोई आई होगी तो आपसे तो वैसे रिजेक्ट हो गया, तो सीजीपीए मत डालो। स्किल सेक्शन में मैंने बताया कि 2 सेक्शन में डालो, एक अपना टेक स्किल्स और एक अपना सॉफ्ट स्किल्स। इस टाइप से स्किल्स भी मत डालो। एंड ये सेक्शन फिर भी ठीक है कि आपने इसमें पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स में डाला हुआ है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। और ये एक सिंगल रेज्यूमे होगा आपके पास, आप हर एक जॉब के लिए अपना अलग रेज्यूमे बनाओ और उसको करो। एक सिंगल रेज्यूमे हर पोस्ट में अप्लाई नहीं होता है। आई होप इसमें इतना ही है। आई होप किसी कुछ पूछना Yes, हो तो ma'am. पूछ सकता है, इसी घंटा हो चुका है हमको अभी तक। और कोई सजेशन देना चाहेगा मुझे कि कुछ खराब लगा हो मेरे में, तो वो भी बता सकता है। So I will try to improve it. हाँ, मैं अपना रिज्यूमे दिखा देती, पर वो अभी इसमें है नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम कुछ हुआ तो मैं अपना रिज्यूमे पहले दिखा दूँगी, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि बनाना कैसे होता है। एनीथिंग एल्स? यहाँ पे कोई है जिसका रिज्यूमे था, तो वो बता सकता है उसको पॉइंट सही लगे या खराब? किसका रिज्यूमे था इसमें? चंद्रू का इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इसमें जो मेन पॉइंट मैंने अभी तक बता रखे हैं ना, वो सारे अप्लाई होने वाले हैं। इसको छोटा करना है, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा जा रहा है, फ़ोटो यहाँ से हटा देनी है। और अगर आप इस साइड रिज्यूमे में जा रहे हो तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छा लगा है, ये सारी चीज़ आप डाल सकते हो, वेबसाइट वगैरह, स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और ट्रेनिंग वगैरह में वो पॉइंट्स डालो। क्वालिफिकेशन इसके ऊपर, क्वालिफिकेशन को इतने नीचे नहीं डालना, उसका आप ऊपर करोगे। और एक्सपीरियंस जो नहीं डाला, ये एनसीसी केयरिंग के बारे में मुझे पता नहीं है, किसी को आइडिया हो तो बताना। अगर ये जॉब से रिलेटेड है देन इट्स गुड, अदरवाइज इसको छोड़ दो।
और जो चीज़ नहीं है ना, उसको डालो। बाकी मैंने सब बताया, वो सब कुछ अप्लाई होने मोबाइल पे। तो आई होप दिस क्लियर, राइट? कोई डाउट है किसी को? अदरवाइज़ वी कैन स्टॉप। Yes, ma'am. I do have doubts. ओके। Ma'am, right now, I graduated last year and started doing a job in GeekLearn. ओके। It it is nearly 6 months I'm been doing right now. ओके। My career is data science. So I wanted to move towards cybersecurity, which is inspired by Hans Banswal. So I took a course of him, and yeah, I started watching your LinkedIn posts. So ओके। I wanted to make a career in cybersecurity. I have left the job and I am focusing right now on cybersecurity. So I am solving Portsville labs. I have knowledge about Linux networks and basics commands, and also programming language, HTML, CSS, JavaScript, and yeah, right now I am doing a bug bounty. So also finished the ETH Adams TCM ethical hacking course. I mean, is whether should I'm simply sitting right now. Whether should I move to MCA, do MCA, or should I do? Should I do the job? Search for the job. हाँ, अगर आपको जॉब मिल रही है, तो पहले आप जॉब ले लो, क्योंकि आजकल जॉब लेना बहुत मुश्किल है। एंड अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप एमसीए के साइड जाओ, क्योंकि बीसीए से क्या होता है कि हर कंपनी बीसीए अलाउड नहीं करती। लेकिन अगर आपका बीटेक होता, तो एक बार को आपको मास्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट बिकॉज़ यू हैव बीसीए, तो आप एमसीए की साइड जा सकते हो। एंड अगर आपको जॉब मिल रही है, तो आप एमसीए को एक काम करो, एक ऑनलाइन कर सकते हो आप एमसीए, क्योंकि ऐड तो हो ही जाएगा ना कि आपने एमसीए किया हुआ है। तो ये सब आप कर सकते हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो सर्टिफिकेट्स लेने में और नॉलेज गेन करने में, जिससे आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। और अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो आप अपने स्किल से इंटरव्यू तो क्लियर कर लोगे। Yes, ma'am. Correct. So I'm willing to give CH next month, ma'am. What will be your suggestion, ma'am? सी एच थ्योरी और सी एच प्रैक्टिकल। Theory, ma'am. V12। Exactly. ओके। तो इस पे ऊपर मेरा एक सेशन होने वाला है, वैसे अभी 25 या 24 को। अगर आप, मैं उसकी लिंक टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगी, आप लोग चाहो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। और जब तक के लिए आई वांट टू शेयर कि सबसे ज़्यादा फोकस करो प्रैक्टिस करने। अलग अलग मटेरियल से प्रैक्टिस करो, क्योंकि नॉलेज अगर आप पढ़ लोगे एक टॉपिक को, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। तो फ्री मटेरियल से मत जाना, पेड मटेरियल अगर आप यूज़ कर सको तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड सी एच वी ट्वेल्व में क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पैटर्न चेंज हो गया है। तो जो मेरे कई फ्रेंडों ने सी एच वी ट्वेल्व दिया, और वो सारे फेल हो गए। प्रैक्टिकल की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना प्रैक्टिस करने पे, क्योंकि अगर फेल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। Yes, ma'am. So right now I'm solving the boxes in Hack the Box, as well as I'm focusing on web pen testing. I'm solving Port Sugar Lab, as well as in Track Me. I'm solving some rooms, and yeah, part time I'm doing a bug bounty. Which I found a lot of duplicates. So right now, I'm totally focusing on CH certificate. So if I get the CH certificate, that is the add-on value, and next I can focus on practical. सी Now एच I'm giving theory, and next I will give. If I pass, next I will give the प्रैक्टिकल। practical. आई थिंक सी एच वी ट्वेल्व में तो अपन को दोनों वाउचर मिले होंगे ना? Yes, ma'am. That is elite for 50,000, I guess. हाँ, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट भी है शायद, मैंने सुना था। No, ma'am. There will be a five attempts. ओके। और थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ, और साथ में? Both, ma'am. Both. ओके, देन ऑल द बेस्ट।
and as well, I gone through EC Council Aspen Labs. I mean, the website, and there they mentioned that from the crack the some of the free course you know 50H courses by using Google Docs. So I'm going go through IT Pro as well as Simply Learn's courses in CA. आप प्रैक्टिकल की बात कर रहे Yes, no theory, ma'am. हो थ्योरी तो कुछ सिंपली लर्न का कोर्स मैंने करा तो हुआ नहीं है तो मुझे कोई आइडिया तो है नहीं सिंपली लर्न का फिर थ्योरी में मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगी अगर आपकी उनसे कोई हेल्प हो पाए तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे Yes, ma'am. Please, that would be helpful for me. तो मेरे को एक बार रिमाइंड करा देना लिंक्डइन पे मैं आपको वो क्वेश्चन शेयर कर दूंगी Sure, ma'am. Sure. And for theory, ma'am, how should I prepare, ma'am? Like थ्योरी 125 questions will be there, and the passing score is around 90, I guess, 90 or 95. 75% इनके हो गया क्या No, it has been changed, ma'am. 80%. मैं V11 दिया था ना तो V11 के अकॉर्डिंग उतना ही था Yes, ma'am. So about the theory, I'm go through DUMS questions. Is DUMS enough, ma'am? नहीं अगर हो सके तो ना तो एक बार कोई पेड ले लेना V12 का तो उसमें क्या गारंटी रहती है कि हो जाएगा अगर आप इतने पैसे दे रहे हो तो क्लियर भी तो होना चाहिए थोड़े से और सही Exactly, ma'am. So in the paid, which is best, ma'am? मैंने V11 के लिए एग्जाम टॉपिक करके कोई साइड है उनका लिया था बट V12 के लिए मैं आपको किसी से पूछ के बता दूंगी अपने सीनियर से कि कौन सा बेस्ट रहेगा Sure, ma'am. Sure. ओके एनीथिंग एल्स Ma'am, and you really inspired me, ma'am. I mean, posting in LinkedIn is eventually helping a lot of students as well as everyone. It is benefited to all, ma'am. And please, keep posting. And yes, ma'am, it really helps, ma'am. Once again, thank you so much, for doing, ma'am. थैंक यू सो मच किसी और को कुछ पूछना है विवेक आपने हैंड अप किया था Yeah, hello. Hi, हेलो Sanskriti. Thank you for the pointers. I wanted to ask, while working, pursuing MCA in cybersecurity from Jane Online is worthwhile? फ्रॉम देयर Sorry? कहाँ से कर Jane रहे हो आप Online. Jane Online से. जेन ऑनलाइन कोई कोचिंग है मतलब सॉरी कोई नहीं नहीं इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है या कॉलेज वो ऑनलाइन प्रोवाइड करता है लाइक SMIT. तो अभी आप वर्किंग हो हाँ अभी काम कर रहा था TCS में जॉब मिला था हैकाथॉन से तो मैं सोच रहा था कि ये ऑनलाइन करूँ MCA साइड में या नहीं. अगर आपकी जॉब चल रही है ना तो आप ऑनलाइन कर लो एक वो मिल जाएगी डिग्री आपको हम्म. अगर आप सच में ऑफलाइन करना चाहते हो तो उसमें लिखा है NFSU उधर भी ट्राई कर सकते हो लेकिन अगर आप ऑफलाइन रहते हो तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी ये NFSU क्या है? आप ये ये ऑनलाइन का कोई अच्छा यूनिवर्सिटी है दैट यू सजेस्ट? NFSU अभी ने सजेस्ट करा है नो 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 व्हाट डू यू सजेस्ट? आपका कोई वो है तो. अगर आप जॉब छोड़ने के लिए रेडी हो और आपको ऑनलाइन नहीं समझ में आता है तो आप ऑफलाइन जा सकते हो नहीं नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन के लिए बोल रहा हूँ साइमल्टेनियसली. नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आई थिंक ये ऑफलाइन कराते हैं ऑनलाइन भी कराते हैं मेरे को पता नहीं है लेकिन अगर ये ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप इसके साथ ही जाना ये काफ़ी गवर्नमेंट वो है ये गवर्नमेंट ओके ओके थैंक यू. ऑनलाइन करा रहे हैं तो आप फिर इसके साथ ही जाना ये सुना है यूनिवर्सिटी का नाम? मैंने तो नहीं सुना था. मैंने सुना है पर ये मैंने ऑफलाइन के लिए सुना था ये फॉरेंसिक की है ओके MCA कराते हैं ओके ओके अभी सेट के बोथ करा रही है तो आप एक बार देख सकते हो ठीक है थैंक यू. Anything else?
किसी को कुछ ऐसा तो नहीं जो समझ में नहीं आया हो, सबको समझ में तो आया ना रेज्यूमे के ऊपर। यश, अभी, मोहन। And one more thing, ma'am. The CND, CH, and all the things, certificates, they have a validity. So if I started doing next month, then the obvious condition is I have to do MCA as well as 2 years will be gone there, and yeah, remaining 1 year will be there for searching job with CH validity. So, in this perspective, whether I should do it now only, or when I apply for the job, should I give, ma'am? For CH, Yes, yes, CH is have 3 year validity, right? yeah, आप अभी भी दे सकते हो। और अपने बाउचर कितने टाइम का है? आपने बाउचर ले लिया है ना? yes, ma'am. So it is of 1 year validity. तो आपको अभी देना पड़ेगा, या तो आप लास्ट में दे सकते हो, तो वो 3 ईयर तक चल जाएगा जॉब सर्च के टाइम पे। Yeah. So how to renew, ma'am? Should we write the exam, or is there any points systems in EC Council? एग्जाम होता है। So once again we have to write. यस, अगर उस टाइम पे कोई वर्जन अपडेट हो गया होगा तो उससे करना पड़ेगा। लिंक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी ना, अगर अभी नहीं साइन कर पाते हो तो। अदरवाइज आई विल शेयर। विवेक, Yeah, हेलो। the CH, CND, I mean, whichever the certificate, validation certificate we are doing right now, it is for only a job entry, no, ma'am. I mean, for entering the job for a resume shortlisting we are doing right now. After getting the job, we have a 3 years experience, then it is not required, right? या एब्सोल्युटली। मतलब अगर अपन फ्रेशर्स है तो अपने पास कुछ भी नहीं है ना उनको शोकेस करने के लिए, तो अगर सर्टिफिकेट्स है तो उनको इतना तो दिखेगा कि हाँ पढ़ता तो है कोई। अगर आप फ्रेशर्स के लिए जॉब के लिए जाओगे तो आप शोकेस क्या करोगे? वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है सर्टिफिकेट्स। अगर आप एक्सपीरियंस है तो इतना ज़्यादा नहीं करता, फिर तो आपको डायरेक्ट ओएससीपी के लिए जाना चाहिए कि वो एक वेल नोन सर्टिफिकेट है। Yeah. So I think BTEC Tech course काफी फायदा है ना, हाँ, मैम? मैंने भी किया हुआ है स्टार्टिंग में। काफ़ी सही है उनके तीनों बंडल, आप चाहो तो सारे ले सकते हो। एक्चुअली हम Yeah. लोग गाइडेंस में प्रोवाइड कराते हैं कि आपको कौन-सा कोर्स करना है, कब करना है। तो अगर आप चाहो तो उसमें भी जॉइन हो सकते हो, बट इट्स पेड। Can I know the price, ma'am? वी हैव 3 टायर्स फॉर बेसिक टायर, जिसमें अपन अगर द 10 टू 15 लोगों का ग्रुप होता है, उसमें अपन वीकली सेशन लेते हैं एंड प्रोवाइड कराते हैं टास्क। द प्राइस इज़ 1999। एंड फॉर द स्टैंडर्ड टायर, जिसमें 4 टू 5 लोगों का ग्रुप होगा, जिसमें अपन डेली मीट करेंगे, डेली टास्क प्रोवाइड होगा आपको कौन सा कोर्स कहाँ से करना है, एंड इसका प्राइस अपना रहेगा 3499। एंड फॉर द प्रीमियम टायर, जिसमें अपना 1 पर्सन का वीकली सेशन रहेगा फॉर 1 आवर, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस, रेज्यूमे मेकिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल, पर्सनल आपको कोई टॉपिक समझना हो, कोई कोर्स समझना हो, और कौन सा पॉइंट कहाँ से पढ़ना है, ये सब कुछ प्रोवाइड होगा फॉर 1 मंथ। द प्राइस इज 7999 एंड सब कुछ 1 मंथ के लिए। Okay. Yeah. सो इफ यू आर ऑल इंटरेस्टेड देन आप मेरे को डीएम कर सकते हो। Ma'am, can you please share the prices listing or in Telegram or anywhere, ma'am? टेलीग्राम पे एक मैसेज पिन है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। अदरवाइज आप मेरे को बता देना, मैं फिर से भेज दूंगी। Sure, sure. And please, can you help in project making also? Because right now I have done the voting system in my BCA. So for in relevant to cybersecurity, I don't have uh, any projects. So या
Yeah, I saw your LinkedIn post, and you have done the Azure project, Yes. and even in Rivek. So I saw Keylogger. So that project is related to only the cybersecurity. So where I'm not having the projects related to cybersecurity. ओके, हाँ, तो अगर आप जॉइन करते हो तो वी विल हेल्प, प्रोजेक्ट्स में भी हम लोग हेल्प करते हैं। Okay, man. ओके, किसी और को कोई डाउट नहीं है क्या? अदरवाइज हम डन करते हैं आज के लिए। आई होप यू लाइक। Yes, ma'am. It was very interactive. अभी यू वांट टू से समथिंग? ओके गाइस, तो अपन एंड करते हैं आज की मीटिंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। Yes, ma'am. Thank you. And the next session will be of 24th, right? आई विल शेयर द लिंक। Okay, okay, sure. Okay, thank you so much, guys.